हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेद एजुकेशन ANJ एग्जाम। दिस इज रंजन और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने को आया हुआ हूँ आप सभी के साथ। SSC जेई ने अभी जो एग्जामिनेशन अपना करवाया हुआ है 2022 का, जिसमें पेपर 1 कंप्लीट हुआ नवंबर में, फिर उसके बाद अभी पेपर 2 हुआ। देन अभी रिसेंटली आप सभी ने पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो भी फिलअप किया हुआ है। तो अब आने वाले ड्यूरेशन में जल्दी आप देखेंगे कि अब DV के लिए कॉल जो है वो आने वाला है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने को है। मान के चलिए आप 25-30 तारीख के आसपास तक आपको उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा। तो जो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह जो फिलअप किया हुआ है उसके आधार पे आपको कहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कहाँ पर इन हो रहे हैं, ये सब बहुत ही जल्दी अब आने को है। तो इससे पहले मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि अब DV का जो समय आ रहा है, आप सबको पता ही होगा कि बीच का नोटिफिकेशन भी आप सबने नोटिस किया होगा कि SSC ने इस बार जो वर्क किया हुआ है वो इस अकॉर्डिंग है कि इस बार 1:1 के रेशियो पर यहाँ पर ये अपॉइंट करने वाले हैं आपको। तो 1:1 का रेशियो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जैसे होता, अगर 1:2 का रेशियो भी होता तो आपके पास एक चांस रहता कि अगर जैसे अगर सपोज कर लीजिए आपने किसी पोस्ट के लिए भरा हुआ है, जैसे सपोज कर लीजिए आपने MES के लिए भरा हुआ है, ठीक है, या BRO के लिए भरा हुआ है। तो अगर अब सपोज कर लीजिए आपकी प्रेफरेंस थी, है ना, आपने इसको प्रायोरिटी पर फिलअप किया, एक कोई पर्सन A है उसने फिलअप किया इसके लिए और उसके स्कोर जो है वो भी अच्छे हैं, वो इन भी हो जाता है। बट जब DV का समय आता है तो DV में वो रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से। इन केस अगर DV में वो किसी रीज़न से रिजेक्ट हो जाता है तो उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं जितने पोस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पोस्ट किसी और को नहीं मिलेगी, फिर वो पोस्ट जो है वो खाली रह जाएगी। एक फ़ायदा भी है इससे, नुकसान भी है। इससे फ़ायदा ये है कि भाई आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्पीड अप हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर और फास्ट हो जाएगा। इसी यही चीज़ के लिए जो है ऐसा किया गया है कि आपको 1:1 रेशियो पर बुलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान ये है कि वो पोस्ट खाली हो जाएगी और अलॉटमेंट जो है इसका किसी और को ये नहीं हो पाएगा। तो आपके पास जस्ट वन शॉट चांस ही यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप DV की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी हो। अभी भी हालांकि कुछ समय बचा हुआ है हम लोगों के पास इसका रिजल्ट आने को, तो इसीलिए मैंने बोला कि एक वीडियो इस पर करते हैं जिससे कि आप सभी के माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी आए, एक अवेयरनेस आए कि अगर DV के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं किया है तो अब से कर लीजिए, अभी भी थोड़ा सा समय है। तो DV के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप सबको रिक्वायरमेंट होगी, एक बार बात कर लेते हैं इस पर। देखिए, इनके ही पुराने नोटिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC का नोटिफिकेशन 2022 का यही मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे काफ़ी कुछ का आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज मैंशनड। अब क्या मैंशनड है इसके अंदर ये देख लेते हैं। तो डिटेल्ड ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डिटेल्ड ऑप्शन हो गया, ये आपका फिलअप भी हो चुका है। अब देखिए, आपको क्या रखना है यहाँ पर, 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ, एक ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ वाइल अपेयरिंग फॉर द DV। फोटो ID प्रूफ इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये गिवन में से कोई भी फोटो ID प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यू हैव टू सबमिट द वेरियस कॉपीज ऑफ वेरियस द कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, ये रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है किसी डिपार्टमेंट्स के लिए तो वो लगेगा। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए यहाँ पर अंडरटेकिंग और जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट्स है तो इनके लिए। इसका एनेक्जर भी दिया हुआ था इसी नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, SSC की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इनमें से किसी में भी अगर हैं तो। ऐसे ही मैरिज से रिलेटेड डिटेल जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस ऑफ डिवोर्स ये दिया हुआ है। इन अदर सर्कमस्टांसेस फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, डीड या पोल या एफिडेविट, ये इसका कंडीशन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस तो आप लोगों ने फिलअप कर लिया, इसकी बात कर ली हम लोग। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से रेडी करके रखने हैं कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर जाके आप पूरा DV तक पहुंच गए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको स्कोर का अंदाज़ा लग चुका होगा। बस अब फाइनल ये देखना है कि जितनी भी फाइनल वैकेंसीज है उस आधार पे आप वहाँ पे किस में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो, और आपने प्रायोरिटी जो भरा है उस हिसाब से आपको वो अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट अलॉट हो रहा है तो कोशिश ये करना है कि वन शॉट आपको मिल जाए वही डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपको ना स्विच करना पड़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने जब प्रेफरेंस भरा हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस, तो आपने बहुत सोच समझ करके पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप किया है कि जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में एक्चुअली आप वर्क करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एकदम प्रॉपर आप फिलअप कर लीजिए, प्रॉपर अच्छे से रेडी कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं अब रिजल्ट आने को। बात करें इसके बाद प्रिपरेशन की और आगे आने वाले एग्जामिनेशन और इस बार का जो SSC है,
अगर इसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं प्रॉपरली, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए भी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है। किस चीज़ की अवेलेबिलिटी? अनअकैडमी की तरफ से एसएससी जेई का एक्सक्लूसिव बैच अवेलेबल है अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड क्लासेस आपको मिल रहा है, एक्सेस टू द क्लास पीडीएफ, इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, इसके अलावा एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज और एक्सेस टू मल्टीपल ए एंड जे एग्जामिनेशन आपको इसमें दिखता है। तो यहाँ पर शोन सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव बैच अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए 12 मई से क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसके अंदर बाइलिंगुअल इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल बैच है, ये सब्जेक्ट ऑनगोइंग है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कोर्स फीस की अगर मैं बात करूँ तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 24 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ये आपको मिल जाता है 12,561 पर, और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 10,186 रुपीज़ पर, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 8,603 रुपये पर, जस्ट आफ्टर यूजिंग द कोड GA1111। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप सभी एस्पिरेंट्स जो एसएससी जेई का पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद अब जो डीवी का वेट कर रहे थे, तो आप सभी अब रेडी हो जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर कंपाइल करके एक बार पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन सेट को फिर से दोबारा से देख लीजिए कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक का चांस ना छूटने पाए। बहुत मेहनत से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो आगे भी आपकी ये मेहनत जो है वो कन्वर्ट हो सके सक्सेस में, इसके लिए ज़रूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट रखिए। और डिटेल्स के साथ आप सभी के साथ मिलता हूँ इस चैनल पर फिर से। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।